दोस्तों, आज की पुस्तक एडिथ ईगर द्वारा लिखी गई है दी चॉइस। ये राइटर आज 94 इयर्स की कैलिफोर्निया में है, जिसको ट्रॉमा विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी बहुत ही मार्मिक है और बहुत शिक्षा देने वाली है। ये 16 साल की लड़की जब ओलंपिक की तैयारी कर रही थी, जिम्नास्टिक्स की प्लेयर थी, तब नाजिस का वहां पर अटैक हो जाता है और इनको परिवार समेत कैद कर लिया जाता है। तो ये कैद में इसके सामने इसकी मदर को मार देते हैं, फादर का पता नहीं है, और ये अपने प्रेमी से भी अलग हो जाती है। ये अब वहां पर यातनाएं सह रही है, लेकिन जीने की इच्छा नहीं छोड़ रही, और ये कहती है कि मैं जिंदा रहूंगी, और ये कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो इसको वहाँ का जो कैंप का मालिक है, वहाँ का जो मैनेजर है, वो इसको यातनाएं दे रहा है, लेकिन इसको कहता है कि तू डांस करेगी तो तेरे को ब्रेड मिलेगा। तो ये दोस्तों डांस करना चुनती है और वहाँ पर अपनी जिंदगी को बचाती है, और अपनी सिस्टर को भी उसमें से ब्रेड खिलाती है। तो दोस्तों, यहाँ से ये धीरे धीरे काम करने लगती है वहां पर, और वहां से ये जो है अमेरिका की फौजें इनको जब बचा लेती हैं, तो ये वहां से बचकर अमेरिका आ जाती है। और बचने की कहानी भी बहुत अच्छी है कि जब ये लाशों के ढेर में पड़ी हुई थी, बिल्कुल पतली सी, जो बिल्कुल शरीर इसका सूख गया था, तो मरने के बराबर थी, तो वहां पर भी जब अमेरिका की फौजें देखने आती हैं कि कौन कौन जिंदा है, तो ये हाथ अपना ऊपर कर देती है और ये शो करती है कि मैं अभी जिंदा रहना चाहती हूँ। तो ये वहाँ की फौजें इसको बचा लेती हैं। वहाँ से दोस्तों, जब ये अमेरिका में आती है, वहाँ अपने पुराने प्रेमी को मिलती है, उससे शादी करती है और बच्चे भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, मेंटली बहुत परेशान रहती है, क्योंकि वो रात को इसको सपने आते हैं, डिप्रेशन में रहती है, अपराध बोध है, और अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही, और हमेशा से दुखी रहती है। फिर दोस्तों, ये विक्टर फ्रैंकल की पुस्तक द मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ती है, और वहां से ये सोचती है कि मैं भी अपनी जिंदगी बदलूंगी, और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई करती है और पीएचडी करके डॉक्टर बनती है, और बहुत से मरीजों का इलाज करती है जो मानसिक पीड़ा से परेशान हैं, जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, जिनके साथ पीड़ाएं यातनाएं दी गई हैं, जो घरेलू हिंसा के परेशान है, जो दुखी है, उन सबको ये ठीक करती है, इलाज करती है, और ये पूरे वहाँ के एरिया में विशेषज्ञ बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है। और वहाँ का आज भी ये 94 ईयर की एज में कैलिफोर्निया में रह रही है। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि वो इस डिप्रेशन से, परेशानी से कैसे निकलती है। तो सबसे पहले तो ये वापस उस कैंप में जाती है जहां पर इसको रखा गया था, जहां ये सोती थी, जहां इसको यातनाएं दी गई थी। वहां जाकर ये उस मैनेजर को माफ कर देती है कि मैंने तेरे को माफ किया। दोस्तों, जब ये उसको माफ कर देती है, तो ये खुद को भी माफ कर देती है, और अपने दिमाग से, मस्तिष्क से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। तो ये एक आजाद होकर जीना शुरू करती है, और इसके विचार भी बहुत आजादी वाले हो जाते हैं, और ये सोचने लगती है कि जो मैंने ये शादी की थी, ये पुराने प्यार के साथ उस समय की थी जबकि हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तो ये 27 साल के बाद दोबारा से शादी करती है और अपनी आज़ादी को फिर प्राप्त करती है, और खुशहाल जीवन जीती है, अपनी मर्जी का जीवन जीती है। और दोस्तों, इस पुस्तक में ये 4 शिक्षाएं हमें दे रही है। पहली तो ये है कि सफरिंग तो दोस्तों लाइफ में आती हैं, हमें कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने परमानेंट विक्टिम बनकर जीना नहीं है, ये हमारी चॉइस होती है। दूसरा इसमें बताया गया कि ये हमारी चॉइस होती है कि हम उस विक्टिमहुड से निकलें और उनको अपराध बोध को, शर्म को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए उनको माफ कर दें,
और खुद को भी माफ कर लें, ताकि हमारे दिमाग से जो बोझ है वो उतर जाए। और तीसरा इसमें बताया गया है कि हम छोटी छोटी खुशियों को आज की जिंदगी में जो मिल रही हैं उनको एंजॉय करें और खुश रहें। लाइफ हमारे साथ जब आज के बदले हुए हालात में हम जीते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और खुशहाल महसूस करते हैं। चौथी शिक्षा इसमें ये मिलती है कि पावर हमारे पास है, कुंजी हमारे पास है, कि चॉइस करने की कुंजी हमारे पास है। हम क्या चॉइस करते हैं, हम हमेशा विक्टिम बने रहना चाहते हैं या हम उस विक्टिमहुड से निकलकर खुशहाल जीवन को जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक हमें दोबारा से चॉइस करने के लिए सिखा रही है, खुशहाल रहने के लिए। बताया गया कि जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ लाइफ में होते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के होते हैं दोस्तों, उनको भी हम गिफ्ट समझें और वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम उस समय को अपने जिंदगी को बदलने के लिए इस्तेमाल करें और एक शिफ्ट लाएं अपने जिंदगी में। वो कैसे ला सकते हैं दोस्तों, हम अपने आप को एक पर्पस ढूंढ लें लाइफ के अंदर। जैसे इस पुस्तक में राइटर ने वहां पर डांस करना चुना, अपनी पढ़ाई करना लाइफ में चुना, दोबारा से उनको माफ करना चुना और फिर दोबारा से शादी भी की दोबारा, और दोस्तों लोगों की सेवा करना चुना। जब ये सब ये चॉइस इसके हाथ में थी तो इसने खुशहाल जिंदगी को पाया और परमानेंट विक्टिम होने के बजाय उन सब बातों को भूलकर नई जिंदगी शुरू की। तो दोस्तों, ये शिक्षा हमें अपना जीवन बदलने के लिए प्रेरित करती है और खुशहाल जीवन बनाने के लिए अच्छा महसूस कराती है। और अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें।